तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट ग्रोथ एंड प्रमोशंस के बारे में कि कैसे आप फ्लिपकार्ट में सेल ले सकते हैं, अच्छे खासे आप प्रोडक्ट का जनरेट कर सकते हैं। ये मेरा फ्रेश अकाउंट है और फ्रेश अकाउंट में गाइस आपको पता है ऑर्डर्स आने में टाइम लगता है, बट मैं आपको शो करूँगा कि कैसे आप मल्टीपल्स ऑर्डर ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म में अच्छे ऑर्डर कैसे रिसीव कर सकते हैं। ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जाना कहाँ है, आपको ग्रोथ टैब में जाना है। ग्रोथ टैब में गाइस क्या है, वैसे तो काफ़ी चीज़ें हमारे पास देखने को मिलेंगी, बट आपको डायरेक्टली जाना है प्राइस रिकमेंडेशन में। ठीक है, सबसे पहले आपको जाना है कि ये क्या रिकमेंड कर रहा है। अगर आप फ्रेश सेलर हैं तो आपको प्राइस रिकमेंडेशन इतनी जल्दी शो नहीं करेगा, बट आप थोड़े ओल्ड हो चुके हैं तो आपको थोड़ा प्राइस रिकमेंडेशन शो करेगा, ज़रूर करेगा। और अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि जो सेटलमेंट ये शो कर रहा है क्या वो सेटलमेंट एग्जैक्ट है, क्या वो सेटलमेंट सही है, क्या मैं उस सेटलमेंट को मीट कर रहा हूँ। तो वो सभी आपको सेटलमेंट चेक करके फिर इनकी जो प्राइस रिकमेंडेशन है वो एक्सेप्ट करनी है। सपोज़ मुझे इस प्रोडक्ट पे सेटलमेंट इतनी मिल रही है तो आई थिंक ये सेटलमेंट ठीक है और मैंने इसको किया अप्लाई। ओके, सो इसका क्या होगा, इसने जो अगर हम इसकी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करते हैं तो इन चांस कि हमारा प्रोडक्ट ये कहीं ना कहीं कंपेयर करके हमें रिकमेंडेशन दे रहा है। तो अगर आप इसकी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करते हैं तो आपको होपफुली कुछ पुश मिलता है। तो इसका प्रमोशंस का एक छोटा सा ये पार्ट है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको चेक करना है फ्लिपकार्ट प्रमोशंस। ठीक है, आपको प्रमोशंस पे जाना है। प्रमोशंस में जाने के बाद आपको चेक करना है कि आपके लिए कौन सी प्रमोशन सबसे ज़्यादा बेटर है। ठीक है, यहाँ पर 19%, 16%, 5%, 10%, यहाँ पर सारी की सारी आपके पास अवेलेबल है। आपको चूज़ करना है कि आपको कितने परसेंट की प्रमोशन लगानी है। क्योंकि जैसे आपने कभी नोट किया होगा तो जब सेल का टाइम होता है तो फ्लिपकार्ट में सेल के टाइम पे आपको शो करता है कि आईफोन जो 1 लाख का था वो 55,000 का मिल रहा है, या फिर कुछ ऐसा आपको शो करता है। इसकी वजह से ही शो करता है, क्योंकि जब हमारे प्रमोशन रन होते हैं तभी जाके वहाँ पे प्राइस कम होता है और कस्टमर बाय कर पाता है। बट आपको प्राइस का ध्यान रखना है कि अगर आपने मार्जिन ही 10-20 रुपये का रखा हुआ है या फिर 50 रुपये का रखा हुआ है और आप प्रमोशन 10% या फिर 40-50% की चला रहे हैं तो यू विल इन लॉस। तो बट आपको देखना है, कंपेयर करना है। अब मैं आपको एक प्रमोशन लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको गेट ऑफर डिटेल पे जाना है। ठीक है, ऑफ़र डिटेल पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर रहा है, करेगा। उसके बाद आपको करना क्या है, आई अग्री पे क्लिक करना है और ऑप्ट इन कर देना है। इससे आप डायरेक्टली प्रमोशन इन कर सकते हो। बट आपको ये नहीं पता कि किस प्राइस पे कौन से प्रोडक्ट की कितनी सेटलमेंट आएगी, कैसे आएगा, वो आपको नहीं आइडिया। वो कैसे पता लगेगा, वो आपको डाउनलोडिंग एलिजिबल लिस्टिंग पे क्लिक करना है। जब एलिजिबल लिस्टिंग डाउनलोड हो जाएगी तो आपको इसको क्या करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप इसको ये फ्लिपकार्ट आपका एक्सेल में ओपन होगी। उसके बाद आपको चूज़ करना है आपको किस किस जो प्रोडक्ट है उस पे जो लगाना है प्रमोशन। तो मुझे चेक करना है क्या जो मेरा ये एसकेयू है, इस एसकेयू पे इतनी सेटलमेंट अच्छी है। सेटलमेंट आपको चेक करनी है, जब मैंने आपको बताया कि सेटलमेंट कैसे चेक करनी है तो वो मैंने आपकी अपनी वीडियो में सभी में क्लियर किया हुआ है कि आपको कैसे कैसे फ्लिपकार्ट को हैंडल करना है। एक फाइनल स्टेप है हमारा। फाइनल स्टेप में आपको हर चीज़ को, पिछली चीज़ें अगर आपकी क्लियर होंगी तभी जाके आप अगले स्टेप पे चढ़ पाओगे, कर पाओगे, हो पाएगा। तो आपको चेक कर लेना है कि आपकी सेटलमेंट मीट कर रही है नहीं कर रही है। तो होपफुली कुछ एक में मेरी सेटलमेंट जैसे मीट करेगी। आई थिंक मुझे इस प्रमोशन में ऑप्ट इन नहीं करना चाहिए, बट हाँ कुछ एक है मेरे प्रोडक्ट जिसमें मुझे अच्छा खासा मिल सकता है प्रॉफिट। ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ इसको, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मुझे कौन सा प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, ओके, तो मैं एक बार इसको ट्राई कर लेता हूँ। अब लिंक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो लिस्टिंग आईडी है आपको इसकी कॉपी करनी है। ठीक है, और सैम्पल फाइल आपको करनी है डाउनलोड, पार्शल ऑप्ट इन, और सेव करनी है फाइल फॉर्मेट।
ठीक है। और उसके बाद करना है, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसमें जस्ट आपको आईडी डाल के अपलोड करके आपको ये कर देना है सबमिट। तो इस तरह से आप इस प्रमोशंस को रन करके चला सकते हो। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इससे अगले स्टेप की, कि हमारे ऑलरेडी कितने प्रमोशन रन हो रखे हैं। बात कर लेते हैं। तो फ्लिपकार्ट प्रमोशन में जाएंगे हम अभी दोबारा, एमएस ऑफिस, ओके। ठीक है। तो फ्लिपकार्ट प्रमोशन में जब हम क्लिक करेंगे तो हमें शो करेगा कि हमारे पास अभी कितने जो प्रमोशंस हैं वो ऑप्ट इन हैं, और हम कितने मतलब आउट कर चुके हैं लॉस की वजह से, या फिर उनकी डेट जा चुकी थी, या फिर उनका टाइम ओवर हो चुका था। तो उस चीज़ का हमें देखना है। तो ऑप्ट इन में अभी 17 हैं हमारे ऑफ़र, और ऑप्ट आउट कर चुके हैं हम टोटल 6 ऑफ़र। तो इस तरह से हम फ्लिपकार्ट प्रमोशंस पे काम करते हैं। उसके अलावा ग्रोथ टैब में क्या है हमारे पास, फ्री बाइज़ आप दे सकते हो कि आप एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट फ्री दे सकते हो। सपोज़ सम टाइम क्या होता है, जैसे आपके पास कोई बेडशीट है तो उसके साथ आप पिल्लो कवर फ्री दे सकते हो, या फिर कुछ ऐसा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या क्रिएटिव करना है। तो एक बार फ्री बाइज़ को भी चेक कर सकते हैं हम। तो इसको चेक कर लेते हैं। फ्री बाइज़ पे क्लिक किया, आपको क्रिएट प्रमोशन करना है। क्रिएट प्रमोशन करने के बाद आपको किस वर्टिकल में जाना है, मुझे जाना है अपीयरेंस पे, मुझे होम फर्निशिंग में जाना है। ठीक है। सपोज़ बेडशीट है तो आपने बेडशीट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, बेडशीट हो गया। और मिनिमम मैक्सिमम कितना हुआ, या फिर आप बल्क प्रमोशन भी कर सकते हैं, या फिर CSV फाइल डाउनलोड करके अपलोड करके डायरेक्टली आप कर सकते हैं। तो ये ग्रोथ टैब का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी होता है। और अब मैं आपको दिखा दूँ क्या बेनिफिट होता है। तो एक्टिव में जाके जब आप चेक करोगे कि आपके जो ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं वो कैसे रिसीव हो रहे हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जो मैंने सिखाया वो आपके काफ़ी काम आने वाला है। और ये देखो, प्रमोशंस की वजह से ही हमारे जो ऑर्डर लग रहे हैं। प्रमोशन इतना लगाना कि आपको लॉस ना हो, अदरवाइज़ पल्ले से देने वाली बात हो जाएगी, मतलब अपने मतलब एट पार देने वाली बात हो जाएगी। तो जो कि बिल्कुल लॉस है, आपको ऐसा नहीं करना। ओके। तो इस हिसाब से हमारा ये होता है। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे सेलर टायर के बारे में, कि सेलर के टायर क्या होते हैं, और ये टायर कैसे अपडेट होते हैं, टायर्स कैसे हमारे जो हेल्पफुल होते हैं चीज़ों में, क्या क्या किस टायर का क्या बेनिफिट है, ब्रॉन्ज का क्या बेनिफिट है, गोल्ड सिल्वर और डायमंड का क्या क्या बेनिफिट है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।